क्वेश्चन नंबर 18 लिखो। √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1 लिखो। 16, 17, 18 तीनों एक ही जड़ी बूटी पर क्वेश्चन है। कल 16 बताए थे, 17 छोड़े थे, उसी टाइप का है। 18 भी उसी टाइप का, लेकिन एक और बता देते हैं। cos x के बगल में जो गुणांक है वो तुम्हारा a है, sin x के बगल में b है, अब बराबर को साइड c है। a और b की आवश्यकता है हमको। a बराबर है √3, b बराबर है तुम्हारा sin x के बगल में 1। √a² प्लस b² का वैल्यू निकालना है। √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, आ गया √4, और √4 का वैल्यू होता है 2। यही 2 से डिवाइड करना है। √3 cos x बटा 2 प्लस साइन x बटा 2 बराबर 1 बटा 2। दोनों तरफ भाग दे दिया गया। थोड़ा सा सजा के लिख रहे हैं। √3/2 इंटू cos x, यहाँ 1 है तो 1/2 इंटू साइन x बराबर 1/2। अब एक cos में cos कितना डिग्री का मान होता है? √3/2 बोलो 30 डिग्री, यानी cos π/6 रेडियन में इंटू cos x प्लस साइन में कै डिग्री का मान होता है? 30 डिग्री साइन π/6 इंटू साइन x बराबर 1/2। आ गया एकदम फार्मूला। cos a cos b प्लस साइन a साइन b किसका फार्मूला होता है? cos a माइनस b का, cos a माइनस b का। इधर जब cos ले आए तो इसको भी cos के रूप में व्यक्त करेंगे। cos कै डिग्री का मान 1/2 होता है? 60 डिग्री का। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, यानी cos रेडियल में 60 को π/3 कहते हैं। cos x बराबर cos अल्फा, एकदम फार्मूला आ गया। cos x बराबर cos अल्फा, देन x बराबर, x के जगह जो है वही लिखेंगे। x बराबर क्या होता है? 2πn प्लस माइनस अल्फा, प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह π/3 है। टेकिंग प्लस टेकिंग माइनस अलग अलग लेकर के हल किया जाएगा। तो टेकिंग प्लस x माइनस π/6 बराबर 2πn प्लस π/3। सिंप्लीफाई करेंगे 2πn प्लस π/3, और ये माइनस में ले गया प्लस में हो गया। यह 60 डिग्री है, 30 डिग्री, 60 और 30 जोड़ेगा 90, और 90 को रेडियल में कितना कहते हैं? यानी दोनों को जोड़ोगे तो π/2 आ जाएगा। बिल का जोड़ भी करोगे तब उतने आएगा, डिग्री में बदल के कन्वर्ट करके करोगे तब भी उतने आएगा। टेकिंग माइनस नेगेटिव लेने पर x माइनस π/6 बराबर 2πn माइनस π/3, x बराबर ही माइनस में ले जाएगा प्लस में, तो ये देखो प्लस में भेज दिए। अब x बराबर आ गया 2πn। देखो ये -60 है, -60 ये वाला, और +30। -60 में +30 कर देंगे, कितना बचेगा? -30 बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे -60 है अब +30 है तो -30 बचेगा, और -30 को हम -π/6 लिख सकते हैं। चाहे बेल का जोड़ घटाव करो तब भी इतने आएगा। जोड़ घटाव भी कर सकते हो अलगे निकाल के। -π/3 प्लस π/6, 3 6 का एलसीएम 6, 3 दूना 6 तो हो जाएगा -2π, यहाँ हो जाएगा +π, आ जाएगा -π/6। यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। बेल का जोड़ भी कर सकते हैं, डिग्री में बदल के भी हल कर सकते हैं, अपना उपाय जैसे लगाना है। देखो 2 tan x माइनस cot x प्लस 1 बराबर 0। x का वैल्यू ज्ञात करना है हर एक क्वेश्चन में, जनरल सॉल्यूशन, यानी x का वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले 10th क्लास का फार्मूला लगाएंगे। cot को 1/tan लिखेंगे। cot को 1/tan x लिख सकते हैं, क्लास 10th में पढ़ा है तुम लोग। देखना ध्यान से। tan x हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पूछ रही है 1, यहाँ पूछ रही है 1, 1 1 और tan x का एलसीएम tan x। tan x यहाँ जाके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x। tan x इसके पास है तो गुना नहीं होगा, सिर्फ ऊपर वाला उतर जाएगा,
इसमें भी टेल गुना हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस टेल एक्स बराबर 0। बिल का जोड़ घटाव किए, बिल का जोड़ घटाव, एलसीएम हो गया टेन एक्स, जिसके पास नहीं रहता है नीचे एलसीएम वह गुना होता है, जिसके पास है उसमें गुना नहीं होगा, वो तो उतर जाएगा चुपचाप सीधे। तो यहाँ गुना हो गया, यहाँ गुना हो गया, क्योंकि दोनों के पास एलसीएम नहीं है, नीचे बटा में नहीं है, इसके पास है तो सिर्फ और सिर्फ ये उतर गया। ये भागा में होने जाएगा, बोलो क्या में होगा, बोलो सब कोई। तो 0 में गुना होगा tan x, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स। इसको सजा दे रहे, सजाने का मतलब tan x को आगे लिख दे रहे हैं और -1 को इधर लिख दे रहे हैं, और ये है भाग, यानी गया गुना, 0 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, आ गया द्विघात समीकरण। क्या आ गया, क्या आ गया, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का काम है, ऐसे तो लोग द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा, एक्स में पढ़ा है, तो इसको हम समझाने के लिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। tan x को x मान लेंगे, tan x को t मान लेंगे, tan x को y मान लेंगे, द्विघात समीकरण ऐसा दिखने लगेगा जो तुम क्लास 10th में पढ़ के आया है। अब तुमसे हम यहाँ पूछेंगे कि भाई एक तोड़ो, कितना में टूटेगा, तोड़ना है, ताकि जोड़ घटाव करने पर यह x आवे और गुना करने पर 2 गुना -1 -2 आवे, तो कितना में तोड़ेगा, द्विघात पढ़ा है बताओ, 2x माइनस एक्स में टूटेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये 2x माइनस एक्स में टूटेगा, ताकि 2x में से x घटेगा तो प्लस x बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, और गुना होगा तो 2 गुना -1 -2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 गुना -1 -2 चाहिए था, यानी इस x को 2x माइनस एक्स में तोड़ सकते हो। ठीक इसी प्रकार से ही tan x को 2 tan x माइनस tan x में तोड़ा जाएगा, 2 tan x माइनस tan x में तोड़ा जाएगा। जो क्लास 10th में द्विघात पढ़ा है ठीक उसी प्रकार से यहां अप्लाई करना है, वे द्विघात है लेकिन tan x में द्विघात, ये x में द्विघात है, फर्क कितना ही है। जो नियम प्रोसेस यहां पढ़ा है वही लागू करना है इसमें भी। चलिए तो आ गया 2 tan स्क्वायर एक्स, tan x को लिख सकते हैं 2 tan x माइनस tan x और -1 बराबर 0, कॉमन ओमन लेना है अब इसमें, और इसमें क्या कॉमन हो रहा देखो, सब कोई बोलो, तो 2 tan x कॉमन ले लिए, क्या बचा है बोलो, सब कोई बोलो, यहाँ +1, यह चीज यहाँ बचाना है, क्या कॉमन ले बोलो, बोलो -1, तब बच जाएगा tan x +1। अब tan x +1 दो जगह है, कॉमन ले लिए, एक जगह हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2 tan x -1 बराबर 0। अब बताया है कि जनरल सॉल्यूशन ज्ञात करने वाला क्वेश्चन का सबसे अंतिम उद्देश्य गुणनखंड रूप में बदलना होता है, गुणनखंड रूप में बदलना होता है अंतिम उद्देश्य। तो गुणनखंड रूप में आ गया, बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, x का मान निकलेगा एक जगह यहां से एक जगह यहां से, लिखो देखो इधर tan x +1 बराबर 0, अब लिखना नहीं है, अब यहां देखो tan x बराबर ले गया -1, आराम से बताओ tan का वैल्यू माइनस किस किस चतुर्थांश में होता है, सेकेंड में और चौथा में। सेकेंड का कुल का जो फार्मूला है बोलो, तो वही लिखेंगे यहाँ पाई माइनस अल्फा, प्लस बना करके कितना का वैल्यू टेल में 1 होता है, पाई/4, 45 जिसको डिग्री में कहते हैं। tan x बराबर आ गया, टेल बेल का घटाव करोगे 3π/4, आ गया फार्मूला भाई, tan x बराबर tan अल्फा। देन सेकेंड टाइप का फार्मूला x बराबर बोलो सब कोई, बोलो पाइल प्लस अल्फा, याद रहेगा तब लोग बैठाओगे, यहाँ तक तुम हल भी कर लोगे तो क्या फायदा, जब फार्मूले नहीं याद है तो क्या फायदा। सब तुमको द्विघात फिघात सब करने आ रहा है, लेकिन फार्मूला नहीं याद है तो काम खत्म हो जाएगा, इसलिए फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए इसको आप बराबर करेंगे, 2 tan x -1 बराबर 0, ध्यान से देखना भाई,
तो आ जाएगा 2 tan x बराबर ही ले जाएगा 1। tan x बराबर आ गया 1/2। ध्यान से सुनना, यहां थोड़ा सा 12th का कंसेप्ट आ गया, 12th क्लास का कंसेप्ट आ गया, ध्यान से सुनना। tan में 1/2 वैल्यू कितना डिग्री का होता है तुम लोग को पढ़ना नहीं है, पढ़ा नहीं है, याद नहीं किया है, लेकिन होता है, ये बात तुमको जानकारी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए देखो, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 पढ़ा है, और tan 90 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, और अगर तुमसे पूछा जाए tan -90 का तो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। यानी tan का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होता है। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट को ही पूरा रियल नंबर कहते हैं, पूरा वास्तविक संख्या कहते हैं, पूरा वास्तविक संख्या। यानी tan का वैल्यू पूरा वास्तविक संख्या होता है, सब वास्तविक संख्या होता है tan का वैल्यू। tan का वैल्यू 1 होता है, 1/2 होता है, 1/3 होता है, 1/20 होता है, 2 भी होता है, 10 भी होता है, 50 भी होता है, 1 लाख भी होता है, 10 लाख भी होता है tan का वैल्यू। लेकिन कितना डिग्री पर होता है ये तुम लोग को पढ़ना नहीं है, पढ़ना वही है जिसका जरूरत है। काहे दांत दिखा रहा है रे, नीला टी शर्ट, खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो, तोरे बोल रहे हैं तो पीछे क्या कर रहा है दोनों, आए कस के बोलो, पीछे से हो रहा है, क्या बोल रहा है, खड़ा हो रे, जो बोल रहा है बोलो, क्या बोल रहा है, खड़ा हो, जो बोल रहा है खड़ा हो, वह बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोलो, क्या बोल रहा है, बोल क्या नहीं रहा, खड़ा हो गया चुपचाप, क्या बोल रहा था, बोल, नहीं सुना, अरे बेहुदा, अच्छा बोल दो, अभी बोल दो, ब्याह शादी सेट हो रहा है, क्या देवता दे रहा है, देवता दे रहा है तो कहो तो हम चलेंगे, डीजे उजे सेट कर लेना बढ़िया, वो का नहीं तो बट पढ़ा रहे तो बतिया रहा है गधा। चलते क्या, tan का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी पूरा रियल नंबर होता है tan का वैल्यू, लेकिन जो जो जरूरत है वही हम लोग को पढ़ना है। जब 5 गो हम लोग वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो 0 के बाद 30 पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 0 के बाद 30 का वैल्यू होता है, 0 के बाद 29 का वैल्यू नहीं होगा, 1 डिग्री का वैल्यू नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, सब डिग्री का मान होता है। लेकिन तुम खुद सोचो कि 1 से लेकर 90 तक अगर लाइन से सब अगर तुमको याद करना पड़ जाए तो जिंदगी में कहीं याद कर पाएगा? 5 को तो याद नहीं कर पा रहा है, तो 90 को कैसे याद करेगा? इसीलिए जितना जरूरत है उतना ही पढ़ना रहता, बाकी का समझना है कि हाँ मान होता है, कितना पर होता है उसकी आवश्यकता ही नहीं है, यहां भी आवश्यकता नहीं है, इसको बनाने के लिए अलग कंसेप्ट, अलग तरीका है, यहां डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम खोजेंगे नहीं कि tan में कितना का मान 1/2 होता है। ऐसे अगर किसी को जानकारी लेना है कि tan 1 का मान कितना होता है, tan 2 का मान कितना होता है, तो आर.एस. अग्रवाल की किताब के पीछे चार्ट दिया हुआ है साइन कोस tan का। tan का हम चार्ट देख लेंगे 1 डिग्री में कितना वहां लिखल है, चार्ट से हमको पता चल जाएगा, टेबल बना के दिया हुआ। अगर हमको जानना ही है तो हम वहां से जान सकते हैं, लेकिन उसको जानने से कोई फायदा नहीं है, हमको आवश्यकता ही नहीं है। बस इतना जानना है कि हाँ 1/2 होता है, ये जानकारी तुमको होना चाहिए। साइन और कोस का, साइन का, कोस का, इसका औकात -1 से 1 तक होता है, इससे बाहर नहीं होता है। साइन में 5 लाख डिग्री रख देंगे तो 1 से बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता है। tan का औकात पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर 5, 10, 20, 50 सब होगा, लेकिन साइन कोस का औकात -1 से 1 तक है। ये तुमको जानना है। कोई पूछ देगा कि साइन 3 डिग्री का वैल्यू 2 होगा, तो तुमको कहना है कि साइन एक्स का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता है। 5 लाख डिग्री रखेगा 2 कभी आएगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं आएगा। इतना जानकारी तुमको रखना है। तो एक tan में 1/2 आ गया तो कै डिग्री कब आ रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। कंसेप्ट तब सीखेंगे हम, क्लास 12 का कंसेप्ट है, छोटा सा यहाँ जरूरत है, ध्यान से देखिएगा भाई। क्या कंसेप्ट है यहाँ देखो, tan इनवर्स x, जब tan और tan इनवर्स एक साथ रहे उसको इनवर्स कहते हैं। पावर जिस पर -1 रहेगा उसको इनवर्स पढ़ा जाता है।
या तो सीधा सीधा पढ़ सकते हैं एक्स का पावर -1, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, एक्स का पावर -2, एक्स का पावर -3, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा यूज होता है, पावर माइनस वाला बहुत ज्यादा यूज होता है, और जो भी चीज बहुत ज्यादा यूज होगा उसका शॉर्ट नाम बना दिया जाएगा। दुनिया का ये नियम है, हर कोई यही आविष्कार करता है कि जैसे बहुत शुरू में कंप्यूटर बना था तो बहुत बड़ा बना था, धीरे धीरे देख लो लैपटॉप आ गया, छोटा सा टैब आ गया, मोबाइल भी अब कंप्यूटर टाइप का ही बन रहा है, अब एंड्रॉयड है और उस कंप्यूटर टाइप का भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट का भी मोबाइल आता है। तो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, कोई भी चीज आविष्कार होता है धीरे धीरे उसको छोटा करना पड़ता है, ज्यादा यूज होने पड़ता है। इसी तरह से पावर -1 जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 बोलने में ज्यादा समय लगेगा, इसलिए उसको बना दिया गया इनवर्स, 10 इनवर्स x, तुरंत बोला जाएगा। जैसे x का पावर 2 बोलने में टाइम लगेगा, x का पावर 2, अब शॉर्ट इसको बना दिया x²। शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो जो बार बार इस्तेमाल होता है उसको शॉर्ट कर दिया जाता है, तो इसको इनवर्स पढ़ा जाता है, 10 इनवर्स x, पावर -1 लग जाएगा तो 10 इनवर्स x, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, ऐसे पढ़ाएगा। तो जब इनवर्स और बिना इनवर्स एक साथ रहे तो गायब हो जाएगा, ये इसका जस्ट उल्टा है, विपरीत है, दोनों कट के खत्म हो जाएगा, x बच जाएगा, दोनों कट के खत्म, x बच जाएगा, x बच जाएगा, इसी फॉर्मूला का यह जरूरत है। और ये तुम्हारा क्लास 12th का बात है, क्लास 12th में इनवर्स चैप्टर पढ़ना ही है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्लास 12th का दूसरा चैप्टर पढ़ना, यह जरूरत आ गया तो थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। और एक और कंसेप्ट बता देते हैं, ध्यान से देखना, अगर ऐसे है tan x बराबर y है तो x बराबर यदि हम निकालना चाहे, इस सिर्फ x बराबर यहां निकालना चाहे तो tan को उठा के इधर से उधर भेजना पड़ेगा। कोई भी चीज इधर से उधर जाता है तो चेंज हो जाता है, जैसे इन्हें प्लस में है तो उन्हें जाके क्या में हो जाएगा, सेम टू सेम कभी जाएगा नहीं, बराबर के इस साइड से उस साइड भेजना है तो चेंज होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री है तो उधर जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को tan का पावर -1 से दिखाते हैं, यानी tan इनवर्स होने वाला जो y है वो तो अवेलेबल ही है, tan इनवर्स y हो जाएगा। क्लास 12 का ये दो कंसेप्ट है, tan x बराबर y, तो x बराबर निकालना है तो tan को उठा के उन्हें भेज देंगे, हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स y। अब यहाँ देखो ऊपरे वाला यह कंसेप्ट जरूरी है, यहां से आगे बढ़ा रहे हैं, tan x बराबर 1/2 जो लिखल है, ये 1/2 को tan इनवर्स 1/2 लिख दे तो कोई परेशानी, कोई परेशानी काहे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि tan और tan इनवर्स गायब हो जाता है, तुमको यही सिखा दिया फॉर्मूला। tan और tan इनवर्स दोनों विपरीत है, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा 1/2। यही 1/2 को ऐसे लिख रहे हैं, यही 1/2 को ऐसे लिखा जा रहा है, tan इनवर्स 1 काहे लिखा जा रहा है, क्योंकि सेकेंड टाइप के फॉर्मूला कहता है कि इन्हें tan है तो इन्हें tan रहेगा तबे फॉर्मूला अप्लाई होगा, नहीं तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ देखो tan है तो यहाँ tan है तो फॉर्मूला अप्लाई किए, यानी यहाँ tan तो यहाँ भी tan रहना चाहिए, इसलिए इस 1/2 को इस रूप में लिखना पड़ा ताकि फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके। अब फॉर्मूला आराम से अप्लाई होगा, tan x बराबर tan अल्फा, ब्रैकेटवा में जितना ही सब अल्फा है भाई, जितना ही ब्रैकेट में दिख रहा है सब अल्फा, tan के बाद जितना ही दिखा सब अल्फा, या tan के बाद जो भी दिख रहा है x, यानी tan x बराबर tan अल्फा, देन x बराबर yn प्लस अल्फा, अल्फा कितना है tan इनवर्स 1/2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखेगा, cot x प्लस tan x बराबर 2 cosec x। सबसे पहले सबको साइन कोस में बदलेंगे, बताओ cot x बराबर कितना होता है, cos बटा साइन होता है, tan बराबर बोलो साइन बटा cos, cosec बराबर बोलो cosec बराबर 1/sin, 10th का सूत्र है, cot x बराबर cos x बटा sin x, tan x बराबर sin x बटा cos x, और cosec x बराबर 1/sin x। चलिए देखो इधर ध्यान से, cos x बटा sin x, sin x बटा cos x,
कोसेक एक्स को 1/sin x। इन का जोड़ करेंगे, एलसीएम बोलो, लघुत्तम बोलो, क्या होगा? गुना में हो जाएगा sin x इंटू cos x। साइन है, कोस नहीं है इसके पास, जो नहीं रहेगा वह गुना होगा। कितना हो जाएगा? कोस है, साइन नहीं है, जो नहीं है वह गुना होगा। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 2/sin। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास का सूत्र, 1/sin x इंटू कॉस एक्स बराबर 2/साइन से साइन का हो गया, कट गया। गुना करेंगे तिरछा तिरछी, 2 गुना कॉस एक्स 2 cos x बराबर 1 गुना 1 1 cos x बराबर, cos में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, 60 का π/3। cos x बराबर cos अल्फा, देन x बराबर सब पे बोलो फॉर्मूला 2πn प्लस माइनस अल्फा।